अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है थर्मोकपल पे बेस्ड है और ये चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 का फर्स्ट टॉपिक है। इसमें हमारे पास थर्मोकपल है। इसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम बेसिकली हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि हमने दो डिफरेंट मेटल्स को जॉइन किया है आपस में, और हम उस पर बेस कर रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे करंट फ्लो करेगा या नहीं करेगा। या हम कह लें कि हम क्या कर रहे हैं, हम हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं बेसिकली। तो ये जो हमारे पास प्रोसेस है, ये किस तरह से होता है कि अब हमारे पास ये जो दो डिफरेंट हम लोगों ने मेटल्स को लिया है, एक हमारे पास कॉपर है और एक हमारे पास क्या है, आयरन है। ये हमारे पास कॉपर है और ये हमारे पास क्या है, आयरन है। इसे इन दोनों को हमने आपस में जॉइन कर दिया है। अभी हमने इन दोनों का टेम्परेचर सेम रखा है। अब जब ये टेम्परेचर सेम है तो उस केस में यहाँ पे हमारे पास करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन जब हम एक एंड का टेम्परेचर हाई और दूसरे का लो रख देंगे, यहाँ पे हम एक बर्नर रख देंगे और उससे हम क्या करेंगे, इसको का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे। और यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, आइस प्लेस करते हुए इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा हुआ है। तो अब हमारे पास क्या हुआ, ये हॉटर एंड हो गया और ये कोल्ड एंड हो गया। इन दोनों में टेम्परेचर वेरी हो गया, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगी, हीट ट्रांसफ़र होगी यहाँ पे। और उस केस में हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे करंट जनरेट होगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं थर्मोकपल। और इसको यहाँ पे जो करंट जनरेट होता है उसे हम डिटेक्ट करते हैं बाय यूजिंग अ गल्वानोमीटर। इस सेटअप में हम एक गल्वानोमीटर लगाते हैं, उससे हम डिटेक्ट करते हैं करंट को। तो ये जो हमारे पास प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग करंट है बाय कंबाइनिंग टू डिफरेंट मेटल्स, इसे हम कहते हैं, ये हमारे पास थर्मोकपल है, ठीक है। और इसी बेस पे हमारे पास एक इफेक्ट है सीबैक। ये बेसिकली हमारे पास साइंटिस्ट थे सीबैक, उन्होंने इसको डिफ़ाइन किया था और उन्हीं के नेम पे से सीबैक इफेक्ट का नेम दिया गया। ये हमारे पास थर्मोकपल पे ही बेस्ड है। और इसमें हमारे पास क्या होता है, अगेन वही, अगर हम दो एंड्स को ज्वाइन कर दें और उनको डिफरेंट टेम्परेचर पे रखा जाए, मतलब अगर तो हमने सेम टेम्परेचर पे रखा हुआ तो यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होगा। ये हमारे पास जंक्शन J1 है और ये हमारे पास जंक्शन क्या है, J2 है, ठीक है। हमने यहाँ इस पॉइंट पे ज्वाइन किया हुआ है और इस पॉइंट पे मेटल्स को ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। अब जब हम इन जंक्शंस को डिफरेंट टेम्परेचर्स पे रखेंगे, उससे हम कहते हैं, ये हमारे पास उसकी वजह से हमारे पास जो करंट फ्लो होता है उसे हम कहते हैं, ये हमारे पास सीबैक इफेक्ट है। द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ थर्मोकपल ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर एट द टू जंक्शंस इज कॉल्ड सीबैक इफेक्ट, ठीक है। अब सीबैक इफेक्ट, जब यहाँ पे डिफरेंट टेम्परेचर पे करंट फ्लो होता है, उसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे EMF जनरेट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। और ये जो हमारे पास EMF जनरेट हो रहा है, ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। एक तो हमारे पास ये जो हमने जंक्शन ज्वाइन, यहाँ पे जो मेटल्स ज्वाइन किए हुए हैं, ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए, सेम मेटल्स नहीं होने चाहिए, डिफरेंट मेटल्स होने चाहिए, ये कंपल्सरी है। और सेकेंडली जो टेम्परेचर है वो दोनों एजिस का, दोनों जंक्शंस का डिफरेंट होना चाहिए। एक हाई टेम्परेचर पे होना चाहिए और एक लोअर टेम्परेचर पे होना चाहिए। अगर दोनों का टेम्परेचर सेम होगा तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया हुआ है, एक हमने कॉपर ली हुई है, एक आयरन ली हुई है, एक जंक्शन का हमने टेम्परेचर हाई रखा हुआ है और एक का हमने क्या रखा हुआ है, लो रखा हुआ है, ठीक है। अब जो यहाँ पे देखें, जब हमारे पास यहाँ पे हीट फ्लो करिए, यहाँ पे हमारे पास हीट इंक्रीज़ हो रही है, यहाँ से हमारे पास क्या हो रहे हैं, यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स इस सर्किल में मूव कर रहे हैं और क्या हो रहे हैं, वो यहाँ पे अकोमुलेट होना शुरू हो गए हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो कॉपर है इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है और जो आयरन है इसकी कंडक्टिविटी कम है। मतलब यहाँ पे हमारे पास जो फ्लो ऑफ करंट है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो हमारे पास ज़्यादा है और यहाँ से जो हमारे पास फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास कम है। तो हमारे पास जो करंट है वो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। इसे हम ग्राफ के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये हमारे पास टेम्परेचर है और ये हमारे पास क्या है, EMF है। अब ये हमारे पास यहाँ से इस पॉइंट तक, इसे हम नेम देते हैं नेचुरल टेम्परेचर का। अब यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या है कि हमने इसे हीट अप करे थे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे और यहाँ पे आके कलेक्ट होना शुरू हो गए हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो इसकी कंडक्टिविटी वो ज़्यादा है, इसकी कंडक्टिविटी कम है, तो यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो कम है, ठीक है। फिर एक पॉइंट आता है जब हमारे पास जितने मैक्सिमम हम इसे हीट अप कर सकते थे उतना मैक्सिमम ये हीट हो चुका है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं उनकी बहुत ज़्यादा अमाउंट हो चुकी है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि अगर हम फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज़ भी करते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, पोटेंशियल जो हमारे पास EMF है वो हमारे पास क्या होता है, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है।
और इसको हम कहते हैं टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन। इसके बाद अगर हम मज़ीद अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ भी करते हैं तो वो हमारे पास जो इंक्रीज़ होगा ना, वो हमारे पास इन्वर्स उसमें इंक्रीज़ होगा। ये हमारे पास पॉजिटिव वो था और ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। ये हमारे पास क्या है, सीबेक इफेक्ट। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट न्यूट्रल टेम्परेचर कहलाता है। वो पॉइंट जहाँ तक हम जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं और उसे इंक्रीज़ करने की वजह से हमारे पास ईएमएफ भी इंक्रीज़ होता है, उसको हम कहते हैं न्यूट्रल टेम्परेचर। और उसके बाद जब हमारे पास फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे हमारे पास ईएमएफ क्या होता है, वो डिक्रीज़ करना शुरू हो जाता है। और एक पॉइंट आता है कि ईएमएफ हमारे पास क्या हो जाता है, ज़ीरो। और जिस पॉइंट पे हमारे पास, जिस टेम्परेचर पे हमारे पास ईएमएफ क्या होती है, ज़ीरो हो जाती है, उसे हम कहते हैं वो टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन है। ठीक है, उसके बाद अगर हम फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज़ भी करते हैं तो ईएमएफ इंक्रीज़ होगी, लेकिन वो हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव स्केल पे इंक्रीज़ होगी। ये इस तरह से हमारे पास प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सीबेक इफेक्ट। और इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से ईएमएफ इंड्यूस होता है। इसी तरह से हमारे पास एक और टॉपिक है पेटलियर इफेक्ट। पेटलियर इफेक्ट हमारे पास क्या है, ये बिल्कुल रिवर्स है सीबेक इफेक्ट में। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम इस पॉइंट पे एक बैटरी ज्वाइन करते हैं और इसमें और उसमें डिफरेंस ये है इन्वर्स किस तरह से है कि उसमें हमारे पास क्या होता है, सीबेक इफेक्ट में हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। और इसमें पेटलियर इफेक्ट में हमारे पास क्या होता है कि हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं और उसकी वजह से हमारे पास टेम्परेचर क्या होता है, वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़, मतलब डिफरेंट टेम्परेचर होते हैं जंक्शंस के। ठीक है, तो ये हमारे पास सीबेक और पेटलियर इफेक्ट है। आप इसे मज़ीद देख लीजिएगा बुक में, अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।